हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टोरी की स्टार्टिंग सेंगजी से होती है। सेंगजी वॉक कर रहा होता है तो उसकी नज़र एक लड़के पर पड़ती है जो सिंगिंग कर रहा होता है। इस लड़के का नाम इंसू है। सेंगजी इंसू को देखने के बाद कुछ देर तक उसे देखता ही रहता है। ऐसे लगता है जैसे इसे इंसू पहली नज़र में ही पसंद आ गया। सेंगी एक म्यूजिक कंपनी में ऐसा पार्ट टाइम जॉब करता है। रात को जब वो घर जाने के लिए बस में बैठता है तो वो इंसू को देखता है। इंसू का फ्रेंड बस में आकर इंसू से बात करने लगता है। सेंगी उस टाइम म्यूजिक सुन रहा होता है बट फौरन अपने मोबाइल से ईयरफोन्स की वायर को निकाल देता है ताकि उनकी बातों को वो क्लियरली सुन पाए। इंसू का फ्रेंड इंसू को कहता है कि मैंने तुम्हारी वीडियो अपलोड कर दी है, तो इंसू उसे थैंक्स करते हुए गुड बाय करता है। इसके बाद सेंगी जैसे ही घर पहुंचता है तो सोशल मीडिया पर इंसू का वीडियो सर्च करता है। थोड़ी देर सर्च करने के बाद उसे इंसू का वीडियो मिल जाता है और वो पूरी रात इंसू का म्यूजिक ही सुनता रहता है। नेक्स्ट डे सेंगी की कंपनी इन्हीं रेस्टोरेंट में पार्टी देती है। रेस्टोरेंट में बैठकर भी सेंगी इंसू की वीडियो ही देख रहा होता है, तो उसी वक्त उसके मैनेजर आती है। वो भी वो वीडियो देखती है और काफी इम्प्रेस होती है इंसू की सिंगिंग से। जब वो रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं तो उसकी मैनेजर देखती है कि इंसू और उसका फैन वहां से जा रही है, तो वो सेंगी को कहती है कि तुम तो इसके फैन, तुम्हें इसके पास जाना चाहिए ताकि तुम इसका ऑटोग्राफ ले सको। सेंगी पहले तो कंफ्यूज होता है कि मुझे उसके पास जाना भी चाहिए या नहीं, बट फाइनली बड़ी हिम्मत करके उसे ढूंढने लग जाता है। एक रेस्टोरेंट में उन्हें बैठे हुए देखता है तो उनके पास जाता है, बट वो इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि फौरन से टेबल के साथ आकर बैठ जाता है और ऐसे शो करता है जैसे वो कुछ ढूंढ रहा है। वो इंसू सेंगी से पूछता है क्या हुआ, तो सेंगी कंफ्यूज होते हुए कहता है मेरा कुछ छूट गया था, एंड देन वहां से उठकर चला जाता है। इंसू और उसके फ्रेंड को सेंगी की यह हरकत काफी अजीब लगती है। म्यूजिक कंपनी को एक न्यू टैलेंट की जरूरत होती है, तो उस कंपनी के मैनेजर बॉस को इंसू की वीडियो दिखाती है। वीडियो देखने के बाद वो इंसू की सिंगिंग से काफी इम्प्रेस होती है और अपनी टीम को कहती है कि कल इसके पास जाना। नेक्स्ट डे इनकी टीम इंसू के पास पहुंच जाती है और वो इनसे बात करती है कि हमारी कंपनी आपको हायर करना चाहती है। ये बात सुनकर इंसू और उसका फ्रेंड काफी खुश होते हैं और जब वो लोग आ रहे होते हैं तो इंसू की नजर सेंगी पर पड़ती है। सेंगी पियानो प्ले कर रहा है। इंसू कहता है ये लड़का काफी टैलेंटेड है, ये बहुत अच्छा पियानो प्ले कर रहा है। नेक्स्ट डे सेंगी मॉर्निंग में उठता है और जल्दी जल्दी ऑफिस की तरफ आता है, क्योंकि वो ये बात जानता है कि आज इंसू ने उनकी कंपनी में आना है। जब वो आज ऑफिस आकर पहुंचता है तो उसके पास बहुत सारा काम होता है। वो इंसू के पास जाना चाहता है बट काम की वजह से वो नहीं जा। फाइनली जब इंसू काम से फ्री होता है तो वो स्टूडियो की तरफ भागता है, बट स्टूडियो के अंदर जाने से पहले वो काफी कंफ्यूज होने लग जाता है। इससे पहले कि वो दरवाजा खोलता है इंसू उसके पीछे से आ जाता है और उसे देखकर स्माइल करते हुए कहता है कि तुम वही हो ना पियानो वाले लड़के, मुझे नहीं पता था कि तुम भी यही काम करते। इसके बाद मैनेजर इंसू और सांगी की मीटिंग होती है। मैनेजर इंसू को बताती है कि हायर करने से पहले हम तुमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना चाहते हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट में यह होगा कि तुम कंपनी के दिए हुए घर में रहोगे। तुम्हें अपने सब सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी डल करना होगा और तुम्हारे कमाए हुए पैसों में से 70% अमाउंट कंपनी रखेगी। इंसू कहता है मैं आपकी सब शर्तें मानूंगा बट मैं कंपनी के दिए हुए घर में नहीं रहूंगा, मैं अपने घर में रहना चाहता हूँ। मैनेजर कहते हैं अगर तुम अपने घर में रहना चाहते हो तो हमारी कंपनी का एक मेंबर तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहेगा। इंसू मान जाता है और वो पूछता है मेरे साथ कौन रहेगा, तो मैनेजर कहती है सांगी। सांगी जब ये बात सुनता है तो बहुत ही खुश हो जाता है। उसने कभी ये सोचा भी नहीं था कि वो उसके साथ एक ही घर में जा पाएगी। मीटिंग कंप्लीट होने के बाद सांगी घर आता है और पैकिंग करके इंसू के घर चला जाता है। जैसे ही वो डोर नॉक करता है तो इंसू आ जाता है। सांगी जैसे ही इंसू को देखता है तो उसकी हार्ट बीट काफी तेज हो जाती है, क्योंकि इंसू शर्टलेस होता है। देन इंसू सांगी को अंदर लेकर आता है और उसके साथ काफी अच्छा बिहेव करता है। नेक्स्ट डे इंसू जब स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रहा होता है तो उसके म्यूजिक प्रोड्यूसर से लड़ाई हो जाती है, तो वो फौरन गुस्से में स्टूडियो से बाहर आ जाता है। प्रोड्यूसर सांगी को कहते हैं कि तुम जल्द से जल्द इंसू को वापस लेकर आओ। सांगी इंसू के पास जाता है तो इंसू ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं और वो उसे अपने साथ लेकर लंच करने के लिए चला जाता है। बट सांगी के पास तो बार बार प्रोड्यूसर की कॉल आ रही होती है, तो वो इंसू को अपने साथ जाने के लिए कहता है। इंसू को भी गुस्सा आ जाता है और वो सारा गुस्सा सांगी पे निकालते हुए कहता है तुम्हें तो म्यूजिक के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, और ये कहकर वहां से चला जाता। सांगी आकर मैनेजर को बताती है तो मैनेजर कहती है कि ये मैंने जानबूझकर किया था, मैं ये देखना चाहती थी कि ये एक रियल आर्टिस्ट है या नहीं। मैंने इसे इसके ही सॉन्ग में कुछ चेंजेस करने के लिए कहा।
बट वो नहीं माना और वो यहाँ से उठकर चला गया। मैं बहुत इम्प्रेस हूँ कि ये एक रियल आर्टिस्ट है। अब तुम जल्द से जल्द इसे वापस ले आओ। सांगी इंसू के घर जाता है बट इंसू वहाँ नहीं होता, तो वो उसका पियानो प्ले करने लग जाता है। इंसू जब घर में आता है और अपने इस सॉन्ग को पियानो पर प्ले होता हुआ काफी इम्प्रेस हो जाता है और वो सांगी को कहता है तुमने मेरे सॉन्ग को मुझसे भी ज्यादा अच्छे से प्ले किया, और उसे सॉरी करते हुए कहता है मैंने सारा गुस्सा तुम पर निकाल दी। तो सांगी कहता है इट्स ओके, कभी कभार ऐसा हो जाता है। इंसू से कहता है कि अब से तुम मेरे साथ सिंगिंग भी करोगे, और इसके बाद ये दोनों हमेशा साथ रहने लग जाते हैं, इकट्ठे सिंगिंग करते हैं, सारा टाइम साथ गुजारते हैं। एक दिन ये लोग इंसू के फ्रेंड के साथ बैठकर पार्टी कर रहे होते हैं, तो इंसू काफी ज्यादा ड्रंक हो जाता है। फाइनली सांगी और उसका फ्रेंड उसे घर लेकर आते हैं। उसका फ्रेंड सांगी को बताता है कि इंसू कभी भी इतना ज्यादा ड्रंक नहीं होता, ये हमेशा शो करता है कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट इन रियलिटी ये अकेला है। इसे म्यूजिक का बहुत शौक है, बट इसके फादर को इस बात से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। इसने जब भी अपने ड्रीम को पाने के लिए एक कदम बढ़ाया तो इसके फादर ने इसे पीछे हटा दिया। ये बातें सुनकर सांगी को बहुत दुख होता है। जब इसका फ्रेंड यहाँ से चला जाता है तो सांगी काफी देर तक इंसू को देखता रहता है एंड देन उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, बट जैसे ही उसे रियलाइज होता है कि ये मैं सही नहीं कर रहा तो फौरन वहाँ से उठकर चला जाता है। उसके जाने के बाद इंसू भी अपनी आइज को ओपन कर लेता है। यहाँ हमें पता चलता है कि इंसू सोने का बहाना करता है। नेक्स्ट डे कंपनी इंसू के सॉन्ग को फाइनलाइज कर देती है, तो इंसू बहुत ज्यादा खुश होता है और वो सांगी को कहता है कि आज मैं तुम्हारे घर जाता। तो सांगी इंसू को अपने घर ले आता है। इंसू उसका आर्टिस्टिक रूम देखने के बाद काफी इम्प्रेस हो जाता है और फाइनली ये दोनों बियर पीते हैं और काफी बातें करते हैं। सांगी जब इंसू के साथ होता है तो अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे किस कर देता है, बट इंसू का तो बहुत वियर्ड रिएक्शन होता है, जैसे उसने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ऐसा भी कुछ हो सकता। तो सांगी फौरन वहां से भागकर अपने रूम में आ जाता है। रूम में आने के बाद उसे इतनी एम्बेरसमेंट होती है कि उसने ऐसा क्यों किया, बट जैसे कहा जाता है फीलिंग्स पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, इसी तरह सांगी भी अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल नहीं कर पाया। इंसू रूम के बाहर आता है और सांगी को कहता है आज रात मैं तुम्हारे साथ नहीं रुक सकता, और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे सांगी जब ऑफिस में आता है तो वो देखता है इंसू वहाँ से बाहर जा रहा है। मैनेजर सांगी को बताती हैं कि इंसू के फादर इस कंपनी के चेयरमैन हैं और वो अपने बेटे का गाना पब्लिश नहीं करना चाहते। ये बात सुनने के बाद सांगी फौरन इंसू को कॉल करता है, बट इंसू उसकी कॉल अटेंड नहीं करता। वो घर जाता है बट इंसू घर में भी नहीं होता, बल्कि इंसू ने तो सांगी के लिए एक नोट छोड़ा होता है। उस नोट पर लिखा होता है कि जिस चीज ने मुझे अब तक यहाँ बनाए रखा वो तुमने मेरा बहुत साथ दिया। देन फाइनली मॉर्निंग में सांगी का डोर नॉक होता है। जब वो डोर ओपन करने के लिए जाता है तो वहाँ इंसू होता है। इंसू अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है क्या तुम मेरा साथ दोगे? तो सांगी भी अपना हाथ आगे बढ़ा देता है और उसे कहता है आज के बाद मुझे बताए बगैर तुम कहीं मत जाना। तो फाइनली यहाँ इंसू भी सांगी को किस कर लेता है। देन ये लोग टेरिस पर आते हैं तो वहाँ म्यूजिक कंपनी के प्रोड्यूसर और मैनेजर बैठे हैं। फाइनली सांगी और इंसू मिलकर सिंगिंग करते हैं और यहाँ हमारी ये एक ब्यूटीफुल मूवी कंप्लीट हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल।